सच का सामना। छोटी अगर मैं जाट ना होती तो क्या हमारी शादी होती? कि जाट चाहे दिल्ली का हो चाहे लंदन का हो वो होता जाट ही है। अगर भैया नौकरी चली गई तो मेरी बीवी चली जाएगी। ओ, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे और आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और आप देख गए हैं हम बिल्कुल कुर्सी उर्सी लेकर आराम से बैठे हैं सवाल जवाब करने के लिए। करेंगे आज सच का सामना। हम पूछने वाले हैं कुछ सवाल मनोज से, तो पूछो। देखते हैं क्या जवाब रहते हैं। सच सच बताना है, हम दोनों बताएंगे मिलके। ठीक है? पापा को बोला सच सच बताना है बिल्कुल। मैं और आश्वी दोनों बताएंगे, ठीक है? उर्फ छोटी। हाँ बोल रही ओके। ओके, डन। करें स्टार्ट। डन। तो पहला सवाल ये है, अगर मैं किचन में अकेले काम कर रही हूँ, तुम्हें दिख रहा है कि ये परेशान हो रही, तो तुम मेरी हेल्प करोगे? भाई अगर तू किचन में काम अकेली कर रही है और मुझे दिख रहा है कि तू परेशान हो रही है, तो ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं थी, मैं वैसे भी तेरी हेल्प करता ही हूँ। और ऑफिशियल बात है कि करूंगा। अच्छा, चलो, बहुत खुश इस क्वेश्चन से? सेटिस्फाइड। छोटी तुमने बाहर मजे करे कि ये घटिया क्वेश्चन मत पूछ पापा से। बड़े बड़े सवाल नहीं लाई मम्मा है। हाँ अच्छा, ये चल बताओ, छोटी। अगर मैं जाट ना होती तो क्या हमारी शादी होती? यार छोटी तो क्वेश्चन हार्ड पूछ लिया। तुमने कहा था ना इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा था, मैं इंटरेस्टिंग आ गया सेकंड ही। यार देख, जब मतलब उस टाइम पे तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मतलब क्या जात होनी चाहिए, लेकिन आज अगर कोई मुझे पूछे तो मुझे लगता है कि अगर तू मेरी कास्ट की नहीं होती तो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि बड़ी मुश्किल होती है मैनेज करना, चीजों को मुश्किल तो मैनेज होगी। करना। क्योंकि देखता हूँ अपनी यारी दोस्तों को, कईयों ने अपोजिट मतलब उसमें शादी कर रखी है, तो उनके बहुत सारी चीजें फैमिली की मिलती नहीं है, आपस में बिगड़ती रहती है। वही तो मतलब तो हमारे तो उस टाइम तो देख कुछ नहीं कह सकता, उस टाइम तो कोई फर्क नहीं था कि क्या है क्या नहीं, लेकिन जैसे हमारा तो स्टेट का डिफरेंस है, वो भी कुछ डिफरेंस भी नहीं हो है, अपने जाता। स्टेट में भी इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आती, फिर भी 19-20 का तो उसका फर्क पड़ जाता है। फिर भी पड़ी जाता है हाँ, थोड़ा सा। कास्ट ही डिफरेंट हो तो एक थोड़ा मैटर मतलब होत नहीं होती। लेकिन ऐसा है ना, तूने ये कहावत सुनी नहीं है कि जाट चाहे दिल्ली का हो चाहे लंदन का हो वो होता जाट ही है। हाँ, ये तो जाट तो जाट ही होता है। तुम ये बताओ, शादी होती या नहीं होती? अरे 1000%। हाँ, मतलब उस टाइम पे तो होती, लेकिन इस टाइम अगर मैं इस समझदारी में होता तो नहीं होती। नहीं होती। तू अच्छा, छोटी। तुम्हें क्या लगता है, बिजनेस इज गुड या जॉब इज गुड? तुमने तो दोनों करी है, तुम तो अच्छे से बता सकते हो ये क्वेश्चन। भाई ये तो सच्ची बात है। देखो जॉब है ना, मतलब जॉब में सभी को पता है, एक बात है कि जॉब आपको एक लिमिटेड दायरे में बांध के रखती है। आप है ना मतलब काम कितना भी करो, पता चलता है कि कंपनी में इतनी पॉलिटिक्स चल रही होती है कि काम आप कर रहे हो, प्रमोशन किसी और को मिल जाता है। और मतलब जॉब में देखो आप कितना भी स्ट्रगल कर लो, रहोगे आप एम्प्लॉई। तो मेरे हिसाब से तो बिजनेस बेस्ट है, एक बारी करके देखना जरूर चाहिए। देखो जरूरी नहीं है कि सभी बिजनेस कर लेंगे तो जॉब कौन करेगा, लेकिन मेरा व्यू है कि बिजनेस करना चाहिए। करना चाहिए। तू छोटी भाई, मेरी छोटी तो बिजनेस करेगी। अच्छा, अगर मम्मी और मेरी अच्छा। लड़ाई हो जाए हम्म। तो तुम किसका सपोर्ट करोगे? तो छोटी बता पाएगी ये क्वेश्चन तो। छोटी तो बताएगी, बात जो सही चल रही है ना उसमें। बात सपोर्ट की तो ऐसे है कि देख, वैसे तो मैं ये कहूंगा कि तुम लड़ी क्यों रही हो। यार अब साथ रहेंगे तो लड़ाई तो हो ही जाती है, ऐसा तो है नहीं कि हम कोई भी लड़ाई तो हम हस्बैंड वाइफ बच्चे सबसे ही होती है। तो ऐसा है, देखो साथ देने की बात ये है कि यार मेरे लिए तो मम्मी भी इम्पोर्टेंट है और तू भी, लेकिन ये हो सकता है कि भाई मैं कोशिश करूंगी, मैं देखूंगी सही कौन है और गलत कौन है, जो सही हो उसका साथ दे दूं, जो गलत हो उसको थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि जो गलत हो तो उसको मार के भगा दूंगा, उसको थोड़ा समझा दूं।
अंधा होके नहीं पढ़ोगे मतलब है। हाँ मतलब ये है कि कोशिश करूंगा कि तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज करवा दूं। कॉम्प्रोमाइज क्यों? अच्छा और कोई क्वेश्चन है? हाँ अभी तो बहुत लंबे। फिर कहीं मैं भी पूछ सकता हूँ क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है तो। अच्छा अगर मैं तुमसे ज्यादा कमा रही होती तो तुम्हारे क्या व्यूज है, मतलब तुम्हें कैसा लगता है, क्या है? यार ये क्वेश्चन तो थोड़ा जान पहचान वाला पूछ लिया तूने। अगर तू मेरे से ज्यादा कमा रही होती तो मैं तो कह रहा हूँ कि भगवान तुझे ऐसी सद्बुद्धि देता है कि तू मेरी इज्जत करती और ज्यादा, और घर वालों की थोड़ी और डबल इज्जत करती, और जहां भी मुझे मान ले कुछ खरीदना होता है, कुछ लेना होता है, कुछ रिक्वायरमेंट होती तो खुद पहले ही उसको ऐसे कहते कि ये लो, कर मौज है। जैसे आज मैं तुम्हें देता हूँ। हाँ सही बात है। हैं? लेकिन मैंने एक चीज देखी है, ये पीछे से कहीं पे मैं फेसबुक पे भी देख रहा था, सुन भी रहा था कि आदमी है ना जितना भी कमाता है तो उसकी ड्यूटी होती है कि वो अपने बच्चों को पाले, बीवी को पाले, उनको खर्चा दे। लेकिन इसी जगह पे अगर एक लेडीज ज्यादा कमा रही होती है ना तो वो ये कहती है कि ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये तो मेरा एहसान है तुम्हारे ऊपर। तो यार जब दोनों ने शादी करी है, बच्चे दोनों के हैं, परिवार दोनों का है, तो फिर तो दोनों को मिलके करना। चीजें तो वैसे मिलके ही करनी चाहिए। अब कई बार कौन, वैसे आदमी चाहता है कि बेचारा ना कमाए, लेकिन कई बार वो ज्यादा नहीं कमा पाता है, और लेडीज थोड़ी ज्यादा स्मार्ट होती है, ज्यादा तेज होती है, दिमागी होती है, तो ज्यादा भी कमा लेती है। तो सोचना तो यही चाहिए कि भाई कल को ये ज्यादा कमाने लग गया तो क्या ये तुम्हारे साथ ऐसा ही बिहेव करेगा? तो मेरे हिसाब से तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, हमारी कमाई ज्यादा होनी चाहिए। अब आगे दिखाएंगे हम इसको, नोटों में तोल देंगे पापा को। तेरे की YouTube से। हाँ YouTube से। तेरे की मुझे लग रहा है कि मेरा खुद का खर्चा ना बढ़ जाए इससे। छोटी भी हंस रही है, कहीं पापा रहने दो, इनसे कुछ नहीं होने वाला। नहीं धीरे धीरे करेंगे कुछ। वहाँ वैसे तेरे को आजकल 8-10 हजार आदमी तेरे सब्सक्राइबर क्या बोलते हैं वो हो गए हैं मेरे हिसाब से। हाँ। कई लोग देख तो रहे हैं तुझे, हैं? छोटी को तो कोई नहीं देखते, छोटी लाइट की तरफ देखो। अगर हस्बैंड जो लाइफ की इम्पोर्टेंट डेट्स होती है जैसे बर्थडे, एनिवर्सरी भूल जाता है तो अपने वाइफ को कैसे मनाएगा? यार- तुम तो जनरली भूल ही जाते हो। यार ऐसे तो मत बोल, मैंने तो आज तक तेरा बर्थडे तो कभी नहीं बोला। भूला है, सब कुछ भूला अनिका नहीं वो भूला। तो है कि हम शोर खुद मचाते रहते हैं 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, तो तुम भूलोगे कैसे? ऐसा है यार, वैसे देखो आदमी काम वाम करता है तो भूल भी जाता है, लेकिन मेरा तो यही कहना है कि अगर भूल गया तो याद आते ही मना लो। और भाई उसको जो पाँव जैसे पकड़ लो जाके जल्दी से। हैं पाँव पकड़ लो, उसको बढ़िया सी जगह पे खाना खिलाने ले जाओ, कहीं अगर उसकी घूमने की डिमांड है तो घुमाने ले जाओ, और भाई अपने बच्चों के साथ बोल दो कि एक दिन की छुट्टी लेके अब कल से तुम्हारे साथ ही रहूंगा पूरे दिन। तो इस तरीके से आप मना सकते हो। हर मंडे हम लोग नारा तुम अनिका को पूछते हैं तो अनिका अगर तुम्हारा बर्थडे में भूल जाओ तो तुम तो मान जाओगे इस तरीके से? एनो भूलने नहीं देती। एनो तो 12 महीने शोर मचाती है, नवंबर में बर्थडे है, नवंबर में बर्थडे है। आज भी क्या भूल जाइए, आज भी आज भी कुछ नहीं कहेगी। ये कह रही है ज्यादा सवाल मत पूछो। अच्छा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आ गया। अब अगर दोस्त या वाइफ में से तुम्हें एक चुनना पड़े तो तुम किसको चुनोगे? दोस्त और वाइफ में से अगर एक को चुनना पड़े तो किसको चुनना पड़ेगा? तो यार दोस्त और वाइफ का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है आपस में। कौन ज्यादा ऊपर है? यार ऑफिशियली बात है कि भाई घर पारिवारिक बात होगी तो आदमी अपने परिवार को चुनता है सबसे पहले। दोस्त तो बेचारा एक ऐसा आदमी होता है जो जरूरत पड़ने पे ही बेचारे को बुलाया जाता है, बाकी चुनने की बात आती है तो वाइफ ही चुनता है आदमी। अब मेरा मतलब ये हजारों लाखों लोगों की सोच है कि तो फिर मैं भी उन्हीं में से नहीं, ये तो खैर होना भी चाहिए। देखो अब तुम बता दो अगर तुम्हारे को। एवरीथिंग। क्यों छठे? अच्छा ये तो लड़के सबसे पहले लड़की में क्या देखते हैं? ये आया मुश्किल सवाल, ये भी असली है। ये तो अब कैसे बताओ बताओ पापा। यार कि क्या देखते हैं भैया?
हर आदमी यही देखता है लड़का तो कि उसकी बीवी सुंदर हो हैं भाई। मैं देखो, मैं इतना ही कहूंगा, जैसे वो एक फिल्म में डायलॉग नहीं है कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है साहब, लेकिन गरीब मर जाना ये हमारा गुनाह है, ये हमारा फॉल्ट है। तो उसी तरीके से तुम स्मार्ट पैदा नहीं हो मेरी तरह, तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बीवी स्मार्ट नहीं ला रहे तो ये तुम्हारा गुनाह है। कुछ हटी तो थूक क्यों निकाली ऐसे? तुम पूछ लो कुछ। इस क्वेश्चन का तो कुछ जवाब सा कुछ मुझे मतलब ऐसा कुछ है नहीं। तू बता दे हमें कुछ क्वेश्चन है। मतलब मैं भी पूछ लूं एक आधा पूछ लो क्वेश्चन। चलो। तुम्हारी लड़की ना, तो इसको छोड़ तो नहीं गिरा दी। अगर तुम्हें अपनी मम्मी में और मुझे में चुनना हो तो तुम किसको चुनोगे ये तो बता दो। वही सबके लिए जो सेम क्वेश्चन जो तुमने जवाब दिया था वो मेरे साथ है। जो एक लाइफ का उस टाइम जो फेज होता है उस टाइम हम लोगों को समझ आता नहीं, तो वही है। उस टाइम तो तुम ही चुने थे मैंने। उसमें नहीं देखो तेरे सारे क्वेश्चन फाड़ के जीरो कर दिए कि कोई दम नहीं इन क्वेश्चनों में। वो फाड़ देंगे अच्छा सही कह रही हूँ। तो मैच्योरिटी जैसे जैसे आती रहती है सब आदमी समझ जाता है। चलो अच्छा हुआ तेरी मेजोरिटी थोड़ी बाद में आई। नहीं तो नहीं तुम यहाँ बैठे नहीं होते। मुझे नहीं चुनती और दो ये भी नहीं होते हैं। ये तो होते नहीं होते, हम ही नहीं होते साथ। अच्छा तो मेरे को एक चीज ये पूछनी है कि लाइफ में पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट है या आपकी लाइफ में खुशियां ज्यादा इम्पोर्टेंट है? आजकल की मतलब जैसे जो जनरेशन है, जैसे कि लड़कियों से पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई जरूरी नहीं है पैसा हो या नहीं, ओ सॉरी जरूरी नहीं है कि आदमी कैसा भी हो, वो डिफॉल्टर हो, फॉल्टर हो, कोल्टर हो, कोई भी हो, लेकिन बस उसके पास पैसे होने चाहिए, हम ब्याह कर देंगे। चुटकियों में तो चुटकियों में देखो, ये तो अभी हमारी वाली तो देखो अभी से ही बातें कर रही है ये वाली चुटकियों में। तो मतलब मेरा ये पूछना है कि क्या तुझे पूछता हूँ ये बात, तो क्या तेरी भी मन में कोई ऐसे विचार हैं? नहीं देखो वही भाई तेरे तो दो बेटियां हैं तो तुझे तो बिल्कुल इस बात को और सोच समझ के जवाब देना पड़ेगा। जैसे तुमने कई कहावत कही है बात बात में, तो मैं भी कहती हूँ कि वो कहते हैं जो कई पैसा सब कुछ तो नहीं पर बहुत कुछ होता है। तो ये कि देखो पैसे की वैल्यू तो पैसे की सबको ही पता है कि उससे सब कुछ तो नहीं आ सकता, पर मैक्सिमम चीजें आदमी खुशी बाय कर ही लेता है, वो खुश रह सकता है। पर ये नहीं कह सकते आप सब कुछ उसी से होता है। भाई वैसे छोटा परिवार और बड़ा परिवार और खुश रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड गुड मतलब पैसों से ही आती है, ऐसा नहीं है बिना पैसों के बिल्कुल तुम्हें लगता है कि जो करोड़ जैसे के ग्रुप में ये फेसबुक पे या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी वीडियोस आती है उसमें बोलता है कि पैसे से मैं सारी खुशियां खरीद सकते हैं? नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं तो होता। क्या देखो, possibility पैसों से है तो कोई कुछ ऐसी? नहीं हो सकता, पर ये है कि हाँ पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब उसको भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। पर ये है कि दोनों लाइफ में बहुत बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और कुल मिला के तेरा कहना यही है कि जरूरी नहीं है कि भाई पैसा पूरा ना हो तो भी हाँ। काम चल सकता है। हाँ। दोनों तो फिर तू बावड़ों की तरह मेरे पीछे की पड़ी रहती है कि हम नया कर लेते हैं। हम अच्छे खासे खुश चल रहे हैं, सब बढ़िया हो रहा है, तो फिर नए घर से क्या होगा? घर तो वैसा होगा, हम खुश रहने जरूरी है ना। तो हम तो खुश रह रहे हैं, पर एक स्टैंडर्ड तो आदमी मेंटेन करता है कि चल भाई बच्चे अच्छी जगह रहे, हम अच्छी जगह रहे। हर किसी को सोचना ही होता है चीजें। तो भाई आगे तो बढ़ेंगे ना, जब हम यहीं अटके रहेंगे तो हम आगे भी अपने बच्चों को तो बढ़ाएंगे ना, हम भी बढ़ेंगे। बढ़ाओ भाई बढ़ाओ। बस लेकिन जब हम बच्चे थे तो हम राजस्थान में लक्ष्मणगढ़ तहसील के अंदर एक छोटा सा गांव है धाननी। वो तो यार हम अपने फैमिली से कंपेयर करेंगे, हम तो ये हमारी फैमिली ने हमें आगे किया, हम अपने बच्चों को और आगे करेंगे, आगे बढ़ाता है ना। ये जो स्ट्रगल हमने फेस किया तो हमारे बच्चे क्यों करेंगे? लेकिन इनकी उम्र में तो हम वही थे, तो अभी इतना जल्दी इनको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अभी सही चल रहे हैं ना ये। तो आगे बढ़ भी नहीं रहे, हमें जल्दी टेंशन यार ना। हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो बढ़ तो रहे हैं हम आगे। बाकी तू तो मुझे पता है प्राइवेट स्कूल में पढ़ी है, तो मैं भी हो सकता है। बस क्या सवाल जवाब इस सवाल के बाद में तुझे जो बात चल रही थी उसका जवाब मैं दे रहा था कि मेरी तो कॉलर ट्यून ही ये वाली है। सुनी है? क्या है? सुनी नहीं तूने? क्या है? अनु तूने तो सुनी होगी ना? देख मैं सुनाता हूँ मेरी कॉलर ट्यून क्या है। जब मेरे फोन में बजती है तो लोग देखते हैं हंसते हैं कि यार ये क्या आदमी है, क्या लगा के बैठा हुआ है ये अभी देखो। चेंज करेगा तुमने? पहले तो नहीं थी शायद। हैं? अभी चेंज करेगा? नहीं ये रही। ध्यान नहीं दिया मैंने
ये देख क्या करो, कम करो, वॉल्यूम का आवाज कर दो, मैं बोल- पूरी उसको ट्यून निकालो। ये क्या देख रही है आपको? क्या है इसमें? तुम तो रिंगटोन खोलो ना, ये उसमें volume ये कर हाँ रखी है, हाँ। ये ना। गरीबी जब दरवाजे से अंदर आती है तो प्यार खिड़की से बाहर निकल जाता है। तो बस देख लिया ना। ये भाई इस जन्नत मूवी के अंदर जो ये गाना था, इसमें वो बोलता है, Dialogue। बड़ी अच्छे डायलॉग बोलता है कि जब गरीबी खिड़की से अंदर आती है तो प्यार कूद के बाहर हो जाता है दरवाजे से। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पता चले कि प्यार को बचाने के लिए तुम भी इमरान हाशमी बन जाओ। ये मूवी देख के बहुत लोग बिगड़ गए, बच्चे सट्टे जुए में घुस गए। तो इतनी भी जल्दी नहीं है कि गरीबी भगाने की। पता चले कि जो गरीबी तो पता नहीं थोड़ी बहुत थी नहीं थी, लेकिन अब जरूर गरीबी आ गई हो। खुद आगे भागोगे तुम। हाँ, तो ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, मैं तेरे से एक मेन क्वेश्चन ये पूछ रहा था, अगर तू नौकरी कर रही होती और मैं घर में होता तो क्या तू मेरे साथ ऐसा ही बिहेव करती जैसे मैं तेरे साथ करता हूँ भी? खुले दारे कर देती तुम्हारे। हैं? क्या तो खुले दारे कर देती मैं तुम्हारे। मुझे तो लग नहीं रहा यार। क्यों? क्योंकि एंजॉय मैंने एंजॉय। जिन औरतों को नौकरी करते हुए देखा है, तो मैंने तो उनका रुतबा ही अलग देखा है। उनके तो हाव भाव ही अलग होते हैं। मुझे लगता है कि पाँव शायद उनके जमीन पे टिकते हैं, लेकिन उनके मन में फीलिंग रहती है कि पाँव जमीन पे है नहीं, पाँव तो हवा में ही है। लेकिन जैसे वो गलती से हेलीकॉप्टर गिरता है ना नीचे, तो पायलट को पता चलता है अरे गिर गया है। तो मेरे को लगता है कि देखो खुश रहना चाहिए। आपकी जॉब लगी, तुम्हारी लगी, तो देखो पैसा घर में आ रहा है तो हम खुश रहे हैं। वैसे पैसों का भी क्या फायदा, तो बच्चे खुश रहे, हम पता नहीं, मैंने देखा है एक दो यारी दोस्ती में ऐसे लोग हैं। एंजॉय करें। एक नाम तो नहीं लूंगा, एक मेरा दोस्त क्या हुआ छोटी, आजा 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 आजा। मेरा दोस्त है, कोई छोटी सी बात हो गई थी उससे, तो उसकी नौकरी जाने के आसार हो गए थे। तो मैंने पूछा कि भाई क्या हो गया? तो यार नौकरी बोला भाई साहब मेरी नौकरी जा रही है, दिक्कत हो गई है, ये वो नाम तो। मैंने कहा नौकरी जा रही तो क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं, नौकरी तो जा भी सकती है भाई, प्राइवेट नौकरी है, इसका क्या है? ये तो आ भी सकती है, जा भी सकती है। तो कहा भैया नौकरी चली गई तो मेरी बीवी चली जाएगी। बाय गॉड। तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि मैंने कहा भाई नौकरी से बीवी है तो भाई फिर तो मतलब हो सकता है। कह रहा भैया, मैंने कहा तो वो भी तो कमाती है, वो भी तो नौकरी करती है। कह रहा नहीं, वो बोलती है कि मेरे पैसे सिर्फ मेरे हैं और तुम्हारे पैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हारी तो सारी बातें रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरे पैसे जो है वो सिर्फ मेरे हैं। मगर अच्छा भी है, क्यों छोटी? चलो फ्रेंड्स, फिर आज के सवाल जवाब हुए पूरे। अगर आपको कोई हमसे क्वेश्चन पूछना हो तो हमसे जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।